ये कहानी शुरू होती है 1971 में, जब पेरन परिवार यानी रोजर, कैरोलीन और उनकी 5 बेटियां एक पुराने से फार्म हाउस में रहने आते हैं। ये घर है हैरिसविल, रोड आइलैंड में। घर देखने में थोड़ा डरावना है, लेकिन परिवार नई जिंदगी शुरू करने को लेकर बहुत खुश है। लेकिन कुछ ही दिनों में घर में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। रोज सुबह 3:07 पर घर की सारी घड़ियां बंद हो जाती है। उनका पालतू कुत्ता सेडी बिना किसी वजह के जोर जोर से भौंकता है और फिर एक दिन अचानक मरा हुआ पाया जाता है। बेटियां जब घर में छुपन छुपाई खेलती हैं, तो उन्हें एक छिपा हुआ बेसमेंट मिलता है जो बहुत पुराना और अंधेरा है। एक रात कैरोलीन को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे छू रहा है और फिर उसके शरीर पर नीले नीले निशान दिखने लगते हैं। एक बेटी, सिंदी, नींद में चलने लगती है और रोज एक ही अलमारी के पास जाकर रुकती है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अब कैरोलिन डर जाती है और मदद के लिए बुलाती है एड और लरेन वॉरेन को, जो मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं। जब वॉरेन्स घर में आते हैं, तो लरेन को तुरंत एहसास होता है कि यहां सिर्फ आत्मा नहीं है, बल्कि एक डीमोनिक प्रेजेंस है। वो बताती है कि इस घर में कभी बादशेबा शर्मन नाम की औरत रहती थी, जो एक चुड़ैल, विच थी। उसने अपने नवजात बच्चे की बलि दी थी और फिर खुद को इसी घर के पेड़ से फांसी लगा ली थी। मरने से पहले वो ये श्राप देकर गई थी कि जो कोई भी इस जमीन पर रहेगा, उस पर उसका साया रहेगा। वॉरेन्स कहते हैं कि इस घर को एक्सर्सिज्म से शुद्ध करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए चर्च की इजाजत चाहिए। जब तक परमिशन मिलती है, तब तक हालात और ज्यादा डरावने हो जाते हैं। अब कैरोलीन पर धीरे धीरे बादशेबा का कब्जा होने लगता है। एक रात वो अपनी 2 बेटियों को लेकर गायब हो जाती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है, ठीक वैसे ही जैसे चुड़ैल ने अपने बच्चे को मारा था। वॉरेन्स को अब देर नहीं करनी होती। वो वहीं पर इमरजेंसी एक्सॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं। एड वॉरेन खुद मंत्र पढ़ते हैं और लरेन उसे कैरोलीन की पुरानी यादें और उसके बच्चों का प्यार याद दिलाती है। पूरा दृश्य बहुत भयानक होता है। जोर की चीखें, चीजों का में उड़ना और कैरोलीन का शरीर मरोड़ जाना सब दिखाता है कि चुड़ैल कितनी ताकतवर है। लेकिन आखिर में एड और लरेन की मेहनत और विश्वास से कैरोलीन को बचा लिया जाता है। बादशेबा की आत्मा को घर से निकाल दिया जाता है। अब घर एकदम शांत हो जाता है। पेरन परिवार सुरक्षित है। कहानी के अंत में वॉरेन्स अपने आर्टिफैक्ट रूम में एक नया सामान रखते हैं, एक पुराना म्यूजिक बॉक्स, जिसमें चुड़ैल की बुरी आत्मा अब बंद है।